मानो शहर से बिल्कुल अलग है। थोड़ी देर में वो गाड़ी एक नाइट क्लब के बाहर रुकती है। पीछे की सीट पे एक युवा महिला बैठी है जो घबराई हुई सी लगती है। अपनी घड़ी में वो जब समय देखती है तो रात के 11 बज रहे होते हैं। गाड़ी का ड्राइवर पीछे मुड़ता है और कहता है, मैडम, हम जगह पर पहुंच गए हैं। अकीरा गाड़ी का शीशा खोलती है और नाइट क्लब को देखते हुए लंबी सांस भरती है। अकीरा का चेहरा देख के ड्राइवर कहता है, मैडम, वैसे हम एक बात कहें, आप शरीफ खानदान से लगती हैं और आपका ऐसी जगह जाना, वो भी इतनी रात में, ठीक नहीं है। यहाँ तो सब दारू पीने और तमाशा करने आते हैं। अकीरा ड्राइवर की बात सुन के थोड़ी घबरा जाती है और अपने पर्स से एक सिक्का निकालती है। अपनी आंखें बंद करके वो खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे एक रास्ता चुनने में मदद करे। ये कहते ही वो सिक्का हवा में उछालकर अपनी मुट्ठी पे रखती है और अपने मन में कहती है, अगर हेड्स आया तो वो क्लब के अंदर जाएगी और अगर टेल्स आया तो वापस अपने घर। वो सिक्के को देखती है तो उसमें हेड्स दिखाई देता है। अपने मन में विश्वास भरकर वो गाड़ी से बाहर निकलती है और ड्राइवर को पैसे देकर बोलती है, शुक्रिया भैया, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ड्राइवर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अकीरा क्लब के अंदर बढ़ती है। क्लब के अंदर पहुँच के अकीरा देखती है कि कई लोग शराब के नशे में डूबे हैं। म्यूजिक बहुत जोर से चल रहा है और लोग एक दूसरे के साथ खूब जोरों से नाच रहे हैं। कई सारी बार गर्ल्स आधे कपड़े पहनकर नाच रही है और लोग उन पर पैसे फेंक रहे हैं। अकीरा अपना ध्यान इन सब से हटाकर अपनी दोस्त को ढूंढने में लगाती है। क्लब के बारटेंडर के पास जाकर अकीरा पूछती है, एक मिनट सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अनामिका कहाँ मिलेगी? वो यहीं काम करती है। बारटेंडर अकीरा की तरफ गंदी नजरों से देखता है और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। अकीरा को थोड़ा असहज लगने लगता है। वो दूसरी तरफ मुड़ती है कि तभी बारटेंडर बोलता है, अरे रुकिए मैडम, अनामिका यहीं है। बारटेंडर एक सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, इन मैडम को वीआईपी कमरे में ले जाओ और अनामिका को बता देना उनकी दोस्त उनका इंतजार कर रही है। अकीरा गार्ड के साथ वीआईपी कमरे में जाती है। अकीरा कमरे में टहल रही होती है। उसके जहन में बार बार बस यही ख्याल आता है कि वो कभी भी ऐसी जगह नहीं आती अगर उसकी मजबूरी ना होती। अकीरा के पिता यूरेमिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित है। कई समय से अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर हरी ने अकीरा और उसके परिवार से कहा है कि बस एक आखिरी उम्मीद किडनी ट्रांसप्लांट है और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। डॉक्टर ऑपरेशन का खर्चा 10 लाख बताते हैं और इतनी बड़ी रकम सुन के अकीरा और उसके परिवार के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर हरी अकीरा के परिवार को बहुत समय से जानते हैं और अकीरा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अकीरा जब रकम सुन के हताश होती है तो डॉक्टर हरी उसका हौसला बढ़ाते हैं। अकीरा ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी दोस्त अनामिका कमरे में आती है। अनामिका को देख के अकीरा खुश होती है और दौड़ के उसके गले लग जाती है। अपनी दोस्त को ऐसे देख के अनामिका भी उसको सहारा देती है। अकीरा बड़े भावुक होकर कहती है, मुझे पता था कोई मेरा साथ दे ना दे, मगर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अनामिका पानी का ग्लास अकीरा को देती है। तू आराम से बैठ और बता कि क्या बात है। फोन पे बस तूने बोला कि तुझे 10 लाख रुपए चाहिए और वो भी तुरंत। ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अनामिका, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तू जानती है ना, मेरे पिता को यूरेमिया नाम की बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है काफी समय से। कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी, जिसका ऑपरेशन का खर्चा 10 लाख रुपए है। तू जानती है, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ। इतनी बड़ी रकम का ख्याल तो हमारे सपने में भी नहीं आता। मेरे जितने भी करीबी लोग या दोस्त थे, उन सब ने रकम सुनते ही मेरी मदद करने से पीछे हट गए और यहाँ तक कि मेरा फोन भी नहीं उठाया। लेकिन जब तुमने मुझे यहाँ आकर मिलने को कहा तो मेरे अंदर बहुत विश्वास जागा। बड़ी हिम्मत से मैं यहाँ आई हूँ अनामिका, प्लीज मेरी मदद करो, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। ये बोलकर अकीरा अनामिका का हाथ पकड़ती है और बार बार उससे मदद करने के लिए आग्रह करती है। अनामिका अपने दोस्त के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और उसको दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा अकीरा, तू परेशान मत हो, हम मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इसी बीच क्लब का एक गार्ड कमरे में आता है और अनामिका को बताता है कि नीचे साहब उसका वेट कर रहे हैं।
अनामिका अकीरा से कुछ देर नीचे जाकर उस आदमी से मिलने के लिए इजाजत मांगती है। अकीरा अपना सर हिलाकर अनामिका को नीचे जाने देती है। नीचे सूट पहनकर एक लंबा चौड़ा आदमी शराब का ग्लास हाथ में लिए जोर से नाच रहा होता है। उसके पीछे कई बाउंसर्स खड़े होते हैं। नाचते नाचते वो ग्लास जमीन पे फेंक देता है और म्यूजिक बंद हो जाता है और सारे लोग उसको घूर रहे होते हैं। गाना किससे बंद किया? ए डीजे, गाना चालू कर, नॉन स्टॉप बजना चाहिए। गुस्से में वो आदमी चिल्ला के डीजे से बोलता है। तभी अनामिका नीचे आती है और उस आदमी की ओर बढ़ती है। आपने मुझे बुलाया? बड़ी धीमी आवाज से अनामिका पूछती है। वो आदमी अनामिका का हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, मुझे यहाँ छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी बेबी? चलो छोड़ो, कम ऑन लेट्स डांस। वो मेरी एक दोस्त आई हुई है, बस उसी के पास थी। वो काफी परेशान लग रही है, बस उससे बात करके थोड़ी देर में आती हूँ। हंसते हुए वो आदमी अनामिका से कहता है, परेशान तो मैं भी हूँ बेबी, पहले मेरी परेशानी तो दूर करो। बस 5 मिनट में आती हूँ, पक्का। अनामिका ने मिन्नतें करते हुए कहा। अनामिका का हाथ वो आदमी कस के दबाता रहा और दांत भींचते हुए बोला, 5 मिनट क्या, 1 मिनट भी बहुत कीमती है। भूल गई, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। हर मिनट की कीमत है, याद रखना। अनामिका कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसके साथ डांस करने लगती है। अकीरा कमरे में रहकर परेशान हो रही होती है। बार बार उसे बस अपने पिता का चेहरा और डॉक्टर की बातें सुनाई देती है। परेशान होकर वो कमरे की एक कांच की खिड़की के पास आती है और नीचे की तरफ देखती है। वहाँ से अकीरा क्लब की हर जगह की तरफ अपनी नजर घुमाती है और उसको ये एहसास होता है कि आखिर ये क्या जगह है। उसे इतना तो साफ समझ आ रहा था कि ना तो वो इस दुनिया को समझती है और ना ही वो यहाँ फिट हो सकती है। इसी बीच उसकी नजर अपनी दोस्त अनामिका और उस आदमी के ऊपर पड़ती है। वो देखती है कि वो आदमी न केवल अनामिका के साथ नाच रहा है, बल्कि अनामिका को बार बार किस भी कर रहा है। ये देखकर अकीरा को लगता है कि वो आदमी अनामिका का बॉयफ्रेंड है। अकीरा कमरे के बाहर खड़े एक बाउंसर को अंदर बुला के उस आदमी के बारे में पूछती है। बाउंसर उस आदमी का चेहरा देखकर बताता है कि वो आदमी इस क्लब का मैनेजर है। ये सुनकर अकीरा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अनामिका ने इसीलिए उसे यहाँ बुलाया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अमीर है और वो उसकी पैसों में मदद कर सकता है। कुछ समय के बाद अनामिका अकीरा के कमरे में आती है और गलती के भाव के साथ कहती है, सॉरी अकीरा, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तू मेरी मदद के लिए ही नीचे गई होगी। क्या तूने अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगे? अकीरा उत्साह में कहती है, बॉयफ्रेंड? कौन? वो नीचे तो उस मैनेजर के साथ डांस कर रही थी ना, वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना? अकीरा की बात सुन के अनामिका हैरान हो जाती है और उसे बताती है, नहीं अकीरा, तुझे गलतफहमी हुई है। वो मैनेजर तो जरूर है मगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अकीरा थोड़ी उदास हो जाती है। ओह, मुझे लगा वो तुझे इतने करीब से जानता है तो इसकी बदौलत क्या पता वो मुझे उधार पर पैसे दे दे और बदले में उसके क्लब में काम करके सारे पैसे चुका दूं। मगर ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ देर रुककर एक ख्याल अकीरा के मन में आता है। एक बात बता अनामिका, अगर वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं था तो तुझे किस क्यों कर रहा था? अकीरा की बात सुनकर अनामिका थोड़ी असहज हो जाती है और भारी मन से उसे बताती है कि वो दरअसल एस्कॉर्ट सर्विस का काम करती है और कई रईसों के साथ घूमना और रात बिताने का पैसा लेती है और जिस आदमी ने उसे नीचे बुलाया था वो उसका एक क्लाइंट है आज रात का। अकीरा को अनामिका की बातों पे विश्वास नहीं होता कि उसकी दोस्त ऐसा काम करती है। वो गुस्से में वहाँ से निकल रही होती है कि तभी अनामिका उसे रोकती है और उसके सामने एक प्रस्ताव रखती है। सुन अकीरा, मैं जानती हूँ तू इस वक्त बहुत गुस्से में है कि मैंने अपने बारे में इतनी बड़ी बात तुझे क्यों नहीं बताई, लेकिन ये वक्त मेरे बारे में नहीं, अपने पिता के बारे में सोचने का है। ऑपरेशन के लिए तुझे तुरंत पैसे चाहिए और मैं जानती हूँ कि वो इतनी बड़ी रकम तुझे कैसे मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ आज रात को एक रईसजादे की पार्टी में आकर नाचना पड़ेगा। क्या? अकीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। अनामिका उसे पूरी बात बताती है। यहाँ के मैनेजर ने अपने मालिक के लिए शादी के लिए नाचना होगा और उसे खुश करना होगा। जिस भी लड़के से वो सबसे ज्यादा खुश होगा उसे वो मुंह मांगी रकम देगा, लेकिन बदले में उस लड़की को पूरी रात उसके साथ बितानी होगी। एक लड़की की कमी है, तू चाहे तो उसकी जगह ले सकती है। अकीरा गुस्से में उससे कहती है। अनामिका ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि अकीरा किसी और के साथ रात बिताएगी। अनामिका उसे समझाती है, तुझे सिर्फ हमारे साथ चलना है, न तू वहाँ डांस करियो
और उस रईसजादे के मुंह भी मत लगियो, वो तो तुझे चुनेगा भी नहीं, और बाकी हम तीनों में से जो भी उसके साथ रात बिताएगा वो तुझे अपने पैसे उधार के तौर पे दे देगा, तो बाद में कभी भी हमें पैसे चुका दियो। मैंने बाकी 2 लड़कियों से भी बात कर ली है, वो भी मेरी दोस्त है और वो तैयार है तेरी मदद के लिए, बस तुझे हाँ करनी है। अकीरा कमरे से निकलकर बाथरूम में चली जाती है। उसकी नजर आईने पर खुद के चेहरे पर पड़ती है। आंखों में आंसू और खुशी कहीं दूर दूर तक नहीं। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी दोस्त उससे ऐसी बात कर सकती है। वो अपने पर्स से अपने पिता की अस्पताल में खींची हुई तस्वीर निकालती है और उनकी हालत के बारे में सोचती है। अनामिका बाहर दरवाजे पे खड़ी होकर बोलती है, मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त कुछ मत सोच, न सही न गलत, न अच्छा न बुरा, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के इलाज के बारे में सोच। एक बाउंसर अनामिका के पास आता है और उसे बताता है कि मैनेजर और बाकी लड़कियां गाड़ी में उसका इंतजार कर रही है। अनामिका उससे कहती है कि बस वो नीचे आ ही रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अकीरा, गाड़ी में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम बस 2 मिनट तेरे लिए रुकेंगे, बाकी फैसला तेरा। ये अजीब सा धर्म संकट था अकीरा के सामने। आखिर अब सब कुछ उसके फैसले पर निर्भर करने वाला था कि अकीरा अपने पिता को बचा भी पाएगी या नहीं।